Hello dear children, today we are going to solve practice set 2.6 class 10th maths part 1. Question number 1. Product of Pragati's age 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. अभी यहाँ पे हमें प्रगति का प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली यहाँ पे क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट यानी क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन करना है किसका, प्रगति एज 2 years एगो, यानी 2 साल पहले प्रगति का जो एज था उसका, और एंड 3 years है, 3 साल के बाद उसका जो एज है, दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना है, 84 दिया गया है। तो ये कंडीशन को यूज करके हमें उसका प्रेजेंट एज, अभी का उसका एज हमें फाइंड आउट करना है। यानी यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है, यानी हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन कौन से 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, प्रगति का जो 2 साल पहले का जो एज था उसका और 3 साल के बाद उसका जो एज है, ये दोनों का करना है मल्टीप्लिकेशन, और उसका आंसर कितना है, लेकिन आंसर है 84। ये कंडीशन यूज करके हमें प्रगति का प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। तो अभी यहाँ पे तो हमें ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। अभी हम जो जो दिया गया है उसको अच्छे से राइट डाउन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। यानी हमें प्रेजेंट एज पता नहीं है, इसलिए हम अज्यूम करेंगे उसका जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर है। तो राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर प्रगतिस प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर्स, यानी उसका प्रेजेंट एज कितना है, तो x ईयर्स है। अभी यदि उसका आज का एज x ईयर है तो उसका 2 साल पहले का एज कितना होगा, यानी आज का जो एज है उसका, उसमें से हम 2 को घटा देंगे, 2 को माइनस कर देंगे। देयरफॉर प्रगति's एज बिफोर 2 years, यानी 2 साल पहले उसका एज कितना होगा, इक्वल टू x माइनस 2 years। इसका 2 साल पहले का एज x माइनस 2 years होगा। अभी यहाँ पे दिया है 3 years हेंस, यानी 3 साल बाद उसका एज कितना होगा। तो राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर हर एज आफ्टर 3 years, यानी 3 साल बाद उसका एज कितना होगा। आज का उसका एज है x ईयर, तो x में 3 को ऐड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा उसका 3 साल बाद का एज। इस प्रकार से हमें यहाँ पे अभी प्रेजेंट एज पता चल गया, उसका 2 साल पहले का एज पता चल गया, और 3 साल बाद उसका एज कितना होगा वो भी पता चल गया। अभी यहाँ पे दिया गया है कि जो प्रोडक्ट है, 2 साल पहले का एज और 3 साल बाद का एज, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, उसका आंसर है 84। तो कंडीशन यूज करेंगे, देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन, इस कंडीशन को हम यूज करेंगे, यानी x माइनस 2 और x प्लस 3 दोनों का क्या करना है, हमें मल्टीप्लीकेशन। तो दोनों का प्रोडक्ट का आंसर कितना है, 84 है। तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। इस x से x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x इन ब्रैकेट x प्लस 3। अभी माइनस 2 से x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 84। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर, प्लस x इंटू 3, 3x, माइनस 2 इंटू एक्स, 2x, माइनस 2 इंटू 3, माइनस 6, इक्वल टू 84। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2x के, तो 1x, यानी x माइनस 6, 84 को लेफ्ट को लाते हैं तो माइनस 84 इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस x माइनस 90 इक्वल टू 0। अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अभी इसका कोएफिशिएंट है 1, और यहाँ पे लास्ट में जो नंबर है वो कितना है, माइनस 90 है। तो 1 इंटू माइनस 90 किया तो माइनस 90 उसका मल्टीप्लीकेशन मिल गया हमें। तो हमें 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 90 हो, यानी 10 9 जा कितने होते हैं, 90 होते हैं। तो माइनस 10 या प्लस 10 इंटू माइनस 9 किया तो माइनस 90 मिल जाएंगे, और 10 माइनस 9 किया
तो +1 यानी सेंटर का जो नंबर है +1 वो भी मिल रहा है, यानी यहाँ पे +10 और -9 दोनों का मल्टीप्लीकेशन है -90 और दोनों को यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे 1 मिलता है। तो राइट डाउन करेंगे x² + 10x - 9x - 90 = 0। अभी यहाँ पे x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे x + 10 -9 कॉमन निकल गया तो x + 10 = 0। अभी यहाँ पे जो x + 10 है वो सेम है, यानी x + 10 वन ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में x - 9 = 0। अभी यहाँ पे हमें दो टर्म मिल गई तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर x + 10 = 0 और x - 9 = 0। तो अभी यहाँ पे देयरफॉर x = -10 और x = 9, यानी यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई। लेकिन यहाँ पे x का जो आंसर है वो निगेटिव नंबर है, लेकिन एज कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए हमें x का आंसर क्या मिलेगा 9। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर बट एज कैन नॉट बी निगेटिव, एज कभी भी निगेटिव नहीं होता। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति = 9 ईयर्स, यानी प्रगति का प्रेजेंट एज कितना मिल गया हमें 9 ईयर्स मिल गया, क्योंकि यहाँ पे x की जो वैल्यू मिल गई थी हमें -10, लेकिन निगेटिव नंबर कभी भी एज में नहीं आता, इसलिए उसका एज कितना मिल गया हमें 9 ईयर्स। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।